हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर को जारी किया गया है और कैलेंडर में जितने भी परीक्षा है जो बिहार सरकार के द्वारा यानी कि बिहार में होने वाला जितना भी प्रतियोगी परीक्षा है सबका एग्जाम का डेट है ना, नोटिफिकेशन क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पीटी होगा कि मेंस होगा, क्या पैटर्न होगा, सबकी जानकारी इस कैलेंडर में दे दिया है। हम उन सारे कंपटीशन की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको ले चलते हैं टीआरई 4 को लेकर के। तो टीआरई 4 में आप यहाँ पर आइए, है ना, ये बहुत सारा चीज़ें आप टीआरई 4 को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना। टीआरई 4 में क्या है तो आप देख सकते हैं दो एग्जाम होगा पीटी और मेंस का। सबसे पहले आप दिमाग में रख लीजिए कि पैटर्न जो है बदल गया है। पीटी का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा, दो चरणों से गुजरना होगा आपको, है ना। दो चरणों से अब आपको गुजरना होगा, है ना। पीटी का भी एग्जाम हो रहा है और मेंस का भी एग्जाम होगा, है ना। आप देख सकते हैं टीआरई 4 के बारे में जानकारी यहाँ पे है। सीटों की संख्या बड़ा नहीं है ना। सीटों की जो संख्या है वह 32,388 ही दर्शाया गया है। मतलब सीटों की संख्या जो है कितना, 32,388 ही दर्शाया गया है। लेकिन परीक्षा का जो तिथि है इसको नहीं दर्शाया गया है कि कब परीक्षा हम लेंगे, है ना। पीटी का कब परीक्षा लेंगे और यह भी नहीं दर्शाया गया है कि हम रिजल्ट कब देंगे, और यह भी नहीं दर्शाया गया कि पीटी के बाद मेंस का भी जो डेट होगा वो भी नहीं दर्शाया गया, उसका रिजल्ट भी नहीं दर्शाया, है ना। और फाइनल की बात तो अलग है, लेकिन यह तय कर दिया कि टीआरई 4 का जो कैलेंडर है उसमें 32,328 पोस्ट होगा, है ना। और नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन भी तुरंत अब आपको देखने को मिलेगा। 1-1.5 महीने का समय आपको तो मिल ही जाएगा फॉर्म भरने के लिए, है ना। क्योंकि अभी देख रहे होंगे 17 से स्टार्ट हो रहा है ए स्टेट का, है ना। ए स्टेट का फॉर्म फिलअप होगा और ये सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, है ना। सितंबर में एग्जाम होने के बाद तुरंत रिजल्ट दिया जाएगा और रिजल्ट के बाद उन सारे स्टूडेंट को मौका दिया जा रहा है टीआरई 4 में बैठने का, उनको अवसर दिया जा रहा है ना। तो एक जो कैलेंडर ये जारी किया है कि भाई कोई बात नहीं है, ये टीआरई 4 का जो है 32,388 जो पोस्ट है इस पर अब बहाली की प्रक्रिया जो है वह प्रारंभ कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि पैटर्न पता नहीं था, तो अब पैटर्न जो है पीटी और मेंस का होगा, है ना। ये क्लियर हो गया, पीटी और मेंस का होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आपको हम बता दें जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, है ना, उनका हम ऐड करेंगे पीटी और मेंस दोनों एक ही में, है ना। एक ही फी में हम आपका पीटी भी करा देंगे और आपका मेन भी करा देंगे, है ना। जैसे में हम जो पीटी में आप कोर्स जो लिए हुए थे, है ना, पीटी में जो लिए थे उतना ही में हम आपको पीटी और मेंस का कोर्स देंगे। फाइनली पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 एकदम बढ़िया तरीके से रिजल्ट वाली क्लास होगी ये। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीआरटी में सीटों की संख्या बढ़ाया रहा है ना। पीआरटी में सीटों की संख्या बढ़ाया नहीं जा रहा है ना। अब सीटें लग रहा था कि शायद बढ़ेगा, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ा नहीं, 32,388 ही है। लेकिन कैलेंडर जारी कर दिया तो ये टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना, कि अवसर है, खुशखबरी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो तैयारी करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे में अब हमारा जो पीआरटी का होगा, पीआरटी का 1 to 5 के लिए, है ना, इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। 6 to 8 के लिए जूनियर जो है, 6 to 8 के लिए इसमें ये दो जो हम लोग देख रहे हैं ना, दो जो देख रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8, देखिए 1 to 5 6 to 8 जो भी ये स्टूडेंट है ना, निराश नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, है ना, बिल्कुल नहीं। उसका रिजल्ट होना ही होना है ना। आपने जो कोर्स लिया है ना, निराश मत होइए। हम आपको पीटी और मेन कराएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। 6 to 8 1 to 5 वालों के लिए हम बता रहे हैं, है ना। जो लोग टीजीटी वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। एकदम उतना ही फी में हम आपको कराने वाला, कोई ज़्यादा नहीं। जो बढ़ा रहा है बढ़ा दे, कोई बात नहीं। उतना ही फी में हम आपका पीटी और मेन दोनों कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम आपको पहले ही बोले थे, अब जब पैटर्न चेंज होगा तो एक तीर से दो निशाना हम लोग साधेंगे। एक ही किताब, है ना, पीटी में भी काम देगा और एक ही किताब हम लोग मेंस में भी पढ़ेंगे, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा।
अपने सब्जेक्ट की गहराई को जाकर के अब पढ़ना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ऐलान शुरू में किया था कि भाई हमको क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, तो क्वालिटी वाला प्रश्न को भी तैयार करना होगा, क्योंकि अब बीपीसी जो है वो अपने लेवल के साथ समझौता नहीं करने वाला। और यही वजह तो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया का जो है ना, जो भी प्रावधान है, जो भी चीजें है, वह किसको दिया गया, तो बीपीसी को दिया गया। अब बीपीसी ने क्या कर दिया है ना, बीपीसी ने अब पीटी का परीक्षा लेगा और अब मेंस का परीक्षा लेगा। एक तरफ से देखा जाए तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन समय बढ़ गया थोड़ा सा। एकल जब एग्जाम होता था तो उसमें एक ही एग्जाम के बाद फाइनल रिजल्ट हमको मिलता था, लेकिन अब क्या है कि प्रथम चरण से गुजरने के बाद, क्योंकि प्रथम चरण में अगर रुक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रथम चरण में किसी भी मामले में रुकना नहीं है। तैयारी इतना शानदार तरीके से हम लोग करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, पीआरटी में हो, 6 to 8 में हो, 9 10 में हो, है ना, जो भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, ताकि हमारा रिजल्ट किसी भी मामले में ना रुके। चाहे प्रश्नों का लेवल कितना भी बढ़ जाए, चाहे प्रश्नों का लेवल कितना भी बढ़ जाए, लेकिन है ना, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। उस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, बहुत शानदार तरीके से, एकदम पूर्ण रूप से तैयार इसको करेंगे। आप जानते होंगे जब ये दे दिया है ना, और ये देखिए एडीयू का भी दिया हुआ है ना, आप लोग शायद हो सकता है ग्रेजुएशन करने के बाद एडीयू का भी फॉर्म आप भरे होंगे। जो 935 जो पोस्ट है, इसका भी डेट नहीं दिया है, लेकिन इसको भी तय कर दिया है भाई कि हम पीटी का भी परीक्षा लेंगे और मेंस का भी परीक्षा लेंगे। इसका भी पैटर्न जो है एकदम क्लियर कर दिया। एडीयू वाले के लिए 935 पोस्ट है ना, डेट तो नहीं दिया, लेकिन प्रीलिम्स का भी एग्जाम होगा और यहाँ पे मेंस का भी एग्जाम होगा, है ना। ये दोनों जो है ना, पैटर्न को चेंज करके वो क्लियर कर दिया है। अब देखिए अब आपको मैंने कहा था कि अभी से ही, क्योंकि जब कैलेंडर जारी कर दिया तो आपका ये डेट जो है एग्जाम का, जैसे ही नोटिफिकेशन देगा उसमें डेट मेंशन रहेगा और पता चलेगा कि आप देख रहे हैं ना 72वें बीपीसी का डेट दे दिया। उसी तरीके से पता चलेगा कि आपको तुरंत डेट मिला और अचानक इतना कम समय मिला कि लगे कि अरे यार अब तैयारी कैसे होगा। अभी से ही कुछ भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, लेकिन एक किताब है ना, जो एनसीईआरटी का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसको जरूर पढ़ लीजिए, है ना, उसको जरूर पढ़िए। जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं एससीईआरटी जरूर करिए। और आपको सबसे अच्छी बात बता रहे, कहीं भी पढ़ लीजिए, या मेरे यहाँ पढ़िए, या जितना भी टॉप क्लास का जो टीचर है, जितनी भी संस्था, वहां भी पढ़ लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा रिजल्ट नहीं आने वाला है। अभी भी हम बता रहे हैं आपको, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो हमारे पास भी 90+ स्कोर नहीं आएगा, ना किसी के पास आएगा। आपको अपनी स्टाइल, अपना अंदाज और अपना स्ट्रेटजी, है ना, और अपना सेल्फ स्टडी जो है उसको एकदम डिसिप्लिन में बना करके रखना होगा, ताकि आपको रिजल्ट आए। 3 महीना में कुछ नहीं होता है, 3 महीना आप मेरे साथ दीजिए, है ना, एक सीट आपके लिए, है ना, एकदम 100% हो जाएगा, एकदम श्योर हो जाएगा कि एक सीट पर आपका, है ना, रिजल्ट हो रहा है मात्र 3 महीने में। और वो सारा चीजें हम आपको कराएंगे। बिहार सरकार ये एससीईआरटी का जो बुक है ना, एससीईआरटी का बुक हम पूरे बिहार में पहली बार पढ़ा रहे थे, जिस समय हमारा खुद का इंटरव्यू चल रहा था बीपीसी में, खुद हम लोग, है ना, स्टडी कर रहे थे। इसीलिए ये दोनों किताबें जो है, यही दोनों किताबें पीआरटी वालों के लिए पढ़ना होता है, यही दोनों किताबें एससीईआरटी वाले जो 6 to 8 वालों के लिए पढ़ना होता है, टीजीटी वाले भी पढ़ते हैं और पीजीटी वाले पढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अपने सिलेबस के अनुसार क्या पढ़ना है, क्या निकालना है, वो सब कुछ दिया हुआ है ना, सब कुछ दिया हुआ है। तो ये जो कैलेंडर जारी कर दिया, अब निश्चिंत हो जाइए। अब तो दिमाग में नहीं होगा कि अरे एग्जाम ही नहीं लेगा, है ना। कई हमारे जो मित्र थे, कई लोगों ने ये किया भी है कि सर, कुछ लोगों ने कहा कि अब एग्जाम नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, फलाना ढिमकाना नहीं होगा। तो दिमाग से वो सारी चीजें निकाल लीजिए, अब आराम से टेबल वबल साफ कर दीजिए, है ना, अपने अंदर की एनर्जी को जगाइए और बैठ जाइए सेल्फ स्टडी के माध्यम से, है ना। कहीं भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पटना तो बिल्कुल हम मना करते हैं कि पटना बिल्कुल मत आइए, है ना। हमारी संस्था चलती है पटना में, लेकिन हम नहीं बुलाते हैं। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, घर पे साधन है, आराम से बैठ जाइए और वहीं पे पढ़िए, समय बर्बाद मत करिए। जहां है वहीं से तैयारी हो जाएगा, जहां है वहीं से रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।